मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर यही सवाल न जाने कब से पूछ रही है कि घोटाला हुआ तो पैसे कहां गए। किसी के घर से एक चवन्नी भी नहीं मिली। दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। ये पूरी साजिश आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी की तरफ से रची गई। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तो छोड़िए, अदालत में भी यही सवाल केजरीवाल और सिसोदिया के वकीलों ने बार बार दोहराया कि पैसा है तो कहाँ है, मिला नहीं, और कहते हैं कि घोटाला हुआ है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश करते हुए ईडी के वकील एसवी राजू ने साफ साफ बता दिया कि पैसा कहां गया और वो बरामद क्यों नहीं हुआ। ईडी की तरफ से जो कुछ कहा गया उसके बाद आम आदमी पार्टी और उसके आधा दर्जन से अधिक महंगे वकील अब इसी सवाल को नहीं दोहराएंगे कि पैसा कहां गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में लंबी बहस चली। दोनों तरफ से कई दलीलें दी गईं। केजरीवाल की तरफ से 3 वकील पेश हुए तो ईडी की तरफ से एसवी राजू। केजरीवाल की तरफ से वकीलों की फौज को देख कोर्ट ने कहा कि एक याचिकाकर्ता के लिए एक ही वकील बोले, बाकी अपनी दलीलें लिख कर दें। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ईडी की तरफ से पेश हुए एएसवी राजू ने कहा, शराब घोटाला हुआ है, तथ्य संदेह से परे है। पैसों की बरामदगी नहीं होने को लेकर भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहली बार स्पष्ट जवाब दिया। ईडी ने समझाया कि लाश नहीं मिलने पर भी मर्डर केस में दोषी करार दिया जाता है। ईडी के वकील ने कहा कि आरोप लगाया जाता है कि हमने केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव की वजह से की, लेकिन ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था, चुनाव के वक्त नहीं हुआ है। ये सिर्फ कोर्ट को असली मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है। खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाला 3 वकीलों की फीस कहां से दे रहा है? अभी तो हमें आम आदमी पार्टी के खातों को भी देखना है। अब तक 162 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी की भी हो सकती है। अगर हम अभी करेंगे तो ये कहेंगे कि चुनाव के वक्त किया। कहा जा रहा है कि ईडी अभी एक्टिव हो गई है। ऐसा नहीं है कि ईडी अभी एक्टिव हो गई है, ईडी कई सालों से एक्टिव है। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत नष्ट किए गए। आप समय समय पर अपना मोबाइल बदलते हैं, आप बिचौलिए के जरिए काम करते हैं और तस्वीर में नहीं आते हैं। कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने बहुत चालाकी से किया, लेकिन हमने सब उजागर कर दिया। पैसों की बरामदगी से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए ईडी ने कहा, यदि हम साबित कर देते कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं तो बरामदगी प्रासंगिक नहीं। राजू ने कहा कि तर्क दिया जाता है कि मेरे घर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने किसी और को दे दिया तो कहां से मिलेगा? आपके घर में से एएसजी ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि योर ऑनर, आप इस बात से अवगत हैं कि बहुत से केसेस में शव बरामद नहीं होते, लेकिन मुकदमा चलता है और दोष भी साबित होते हैं। डेड बॉडी नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि हत्या नहीं हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी को गलत बताते हुए लोकसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने एक बार फिर दावा किया कि ईडी ने दबाव डालकर आरोपियों और गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलाए गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।